हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयशा और आप देख रहे हैं आयशा दी कोडर। आज के इस वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल में हम एलिमेंट्री के विजेट को यूज़ करते हुए कुछ इस तरह के रिव्यू वाले सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे। अब तक हमने एलिमेंट्री के विजेट को यूज़ करते हुए काफ़ी सारे सेक्शन डिज़ाइन किए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले इस हेडर को डिज़ाइन किया था। उसके बाद हमने यहाँ पे इस बैनर को डिज़ाइन किया। इसके बाद अबाउट अस का सेक्शन और हमने यहाँ पे आवर सर्विस के सेक्शन को डिज़ाइन किया था। अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियोस अगर नहीं देखी तो आप इन सब वीडियोस को देख के ये सारे सेक्शन जो है वो सिंपल तरीके से एलिमेंट्री के विजेट को यूज़ करते हुए क्रिएट कर सकते हैं। और आज हम एलिमेंट्री के विजेट रिव्यू के विजेट को यूज़ करते हुए कुछ इस तरह के सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे। तो इस सेक्शन को डिज़ाइन करने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने जिस पेज के अंदर मैं ये सेक्शन डिज़ाइन करना चाहती हूँ तो मैंने उसको एडिट विद एलिमेंट्री पे ओपन कर लिया न्यू टैब के अंदर। और अब हम यहाँ पे इस आवर सर्विसेज के नीचे जो है वो इस सेक्शन को रिव्यू वाले सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे। सेक्शन को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले इस प्लस के आइकन पे हम क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जो डायरेक्शन कॉलम है इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इसी से रिलेटेड सारी सेटिंग्स यहाँ पे राइट साइड में ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे इसके एडवांस में आना है। एडवांस में आने के बाद यहाँ पे जो पैडिंग लिखा हुआ है यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके अब यहाँ पे टॉप से 60% और बॉटम से जो है वो 60% जो है इसको पैडिंग दे देंगे। पैडिंग देने के बाद यहाँ पे आप इसके लेआउट में आएंगे। लेआउट में आने के बाद अगर आपकी डायरेक्शन जो है वो कॉलम ऑलरेडी वर्टिकल सिलेक्ट हुआ है तो आप इसको वर्टिकली रहने दें, वरना आप यहाँ पे कॉलम वर्टिकल जो है वो सिलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे अगेन और यहाँ पे सर्च करेंगे कंटेनर और ये वाला जो विजिट है यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पे अगर हम अपने डिज़ाइन को देखें तो यहाँ पे हमें एक जो है वो लिस्ट आइकन लेना है जिसके अंदर अपना कंटेंट लिखेंगे और नीचे एक हेडिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर लेते हैं आइकन लिस्ट। ये वाले विजिट को हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब हमें नीचे वाली दो लिस्ट नहीं चाहिए तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पे हम अपना जो है वो टेक्स्ट लिखेंगे। तो हमारा टेक्स्ट था यहाँ पे, यहाँ पे हम अपने जो कंटेंट है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आइकन लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके स्क्वायर करके हम सर्च करेंगे तो हम ये वाला जो हमारे पास स्क्वायर करके आइकन है इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके इस पर इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आइकन लग जाएगा। अब हम आएंगे इस आइकन लिस्ट की स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम आइकन में आएंगे और इसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस आइकन पे आएंगे और इसका जो हमारे पास कस्टम कलर है वो सिलेक्ट करेंगे। कस्टम कलर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम जो है वो आइकन का साइज यहाँ पे 22 कर देंगे। 22 करने के बाद अब हमें यहाँ पे ये जो इसका होवर इफेक्ट है, होवर इफेक्ट पे हम यहाँ पे कर देते हैं ब्लैक कलर कुछ इस तरह से। और अब हम यहाँ पे टेक्स्ट में आएंगे और टेक्स्ट में आने के बाद इसके टाइपोग्राफी में आके इसकी फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम एक फ़ॉन्ट फैमिली सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे करेंगे हम मोनसूरत, ये वाली जो है वो हम फ़ॉन्ट फैमिली सिलेक्ट करेंगे और जो फ़ॉन्ट का साइज़ है हम यहाँ पे करके देखते हैं पहले 23 करने के बाद यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो हम यहाँ पे कर देते हैं सेमी बोल्ड। सेमी बोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट के कलर को हम यहाँ पे जो है वो ब्लैक करेंगे। ब्लैक करने के बाद होवर पे हम यहाँ पे टेक्स्ट के कलर को कर देते हैं कस्टम कलर कुछ इस तरह से। ठीक, अब हमें नीचे एक हेडिंग का विजिट लेना है तो यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हेडिंग को सर्च करेंगे और ये वाले विजिट को नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ पे हमें अपने जो है वो टाइटल है वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आते हैं अपने डिज़ाइन में और यहाँ से इस पूरे कंटेंट को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ये जो फीडबैक है, फीडबैक का कलर थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसमें हम कुछ कोड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम फीडबैक से पहले एक टैग ओपन करते हैं, वो है हमारे पास स्पैन का टैग। इसको हमने ओपन किया और इस फीडबैक के बाद ही हम यहाँ पे आके इसको क्लोज कर देंगे अपने स्पैन के टैग को।
क्लोज करने के बाद इस स्पैन के टैग के अंदर आप आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल, स्टाइल इक्वल टू डबल कोट, और यहाँ पे आप कलर लिखेंगे 2 डॉट, और यहाँ पे अपने कलर का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे आके मैं अपने कलर के जो कोड है उसको कॉपी कर लेती हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे आके हमने यहाँ से अपने कलर के कोड को कॉपी कर लिया और अगेन आएंगे अपने हेडिंग में और यहाँ पे आके उस कोड को यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है फीडबैक का कलर डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पे इसकी स्टाइल में आएंगे और जल्दी से इसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइपोग्राफी में आएंगे। टाइपोग्राफी में आने के बाद जो हमारी फ़ॉन्ट फैमिली है मुनसूरत, वो वाली हम सिलेक्ट करेंगे। फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करने के बाद अब हम इसकी जो हेडिंग का साइज़ है वो यहाँ पे कर देंगे 60 करने के बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है इसको हम यहाँ से ब्लैक करेंगे। ब्लैक करने के बाद हम यहाँ पे इसके एडवांस में आएंगे और एडवांस में आने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा विद, जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ है। इसको यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे इस पर कस्टम पे क्लिक करें और यहाँ पे इसकी जो कस्टम विद है यहाँ पे आके इसको 55 कर दें। 55 करने के बाद देखिए अभी हमारे पास जो हेडिंग है वो बिल्कुल ठीक दिख रही है। अब हमें यहाँ पे नीचे जो है वो 3 रिव्यू वाले सेक्शन को डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसके नीचे कंटेनर को लेंगे। तो यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं एज अ कंटेनर और यहाँ पे इसके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस कंटेनर से रिलेटेड ही हमारे पास सारी यहाँ पे सेटिंग्स आ रही हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन पे आके इस वाले जो है वो रॉ हॉरिजॉन्टल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे अब आएंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे रिव्यू, और ये वाला जो आपके पास विजिट होगा रिव्यू वाला, इसको आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास रिव्यू वाला विजिट जब हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पे देखिए इसी से रिलेटेड यहाँ पे सारी सेटिंग्स आ रही हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे स्लाइडर को जो नाम है वो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जितने भी आप रिव्यू रखना चाहते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे मेरे पास फिलहाल 3 लिस्ट आ रही है। अगर हम इस लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं इमेजेस। यहाँ पे आप इमेज लगा सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं, टाइटल और रेटिंग है। इसके अलावा नीचे मल्टीपल और ऑप्शंस है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिस्ट 1 पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी इमेज को जो है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे चूज इमेज पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास जैसे ये वाली इमेज है इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे अगेन सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक इमेज यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो है वो इसका नाम और हमें इसका जो है वो टाइटल वगैरह चेंज करना है। तो यहाँ पे नेम हम ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पे जो टाइटल है और रेटिंग वगैरह वो हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी मैं यहाँ पे रिव्यू वाले जो है वो कार्ड डिज़ाइन करूँगी तो यहाँ पे इनका जो कंटेंट है वो मैंने एक नोटपैड के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है कुछ इस तरह से कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाला मेरे पास रिव्यू वाला कार्ड है उसकी कुछ इस तरह से मेरे पास कंटेंट है, सेकंड वाला ये वाला है हमारे पास, थर्ड वाला, और इस तरह से मेरे पास 5 जो है वो कार्ड है जिसका कंटेंट मैंने नोटपैड के अंदर ऑलरेडी पहले से लिख लिया है। तो यहाँ पे एक एक करके हम जल्दी से जो है वो यहाँ पे जो है वो नेम तो हमने ऑलरेडी जो है वो सिलेक्ट हुआ हुआ तो उसी को रहने देंगे। यहाँ पे वेब सोल्यूशन जो इसका टाइटल है इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास रेटिंग का ऑप्शन आ रहा है तो अपने हिसाब से आप रेटिंग दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको 3 रेटिंग दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 3 स्टार बने हुए आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने वेब सोल्यूशन इसका टाइटल लिखा था वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे इसके नीचे थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आइकन आ रहा है, जो आइकन हमारे पास यहाँ पे कोने में यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो इसको रख सकते हैं, लेकिन मेरी डिज़ाइन के अंदर मैंने इस जो है वो आइकन का यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे आके डिलीट का जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है इस पर आप क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे जो आइकन आ रहा था वो यहाँ से हट जाएगा। अब नीचे यहाँ पे हमें कंटेंट लिखना है तो यहाँ पे हमारे पास नोटपैड के अंदर मैंने ऑलरेडी जो लिखा हुआ है कंटेंट, यहीं से आके हम ये लॉरियम के टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं और यहीं पर ही आके इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट कर दिया हमने। तो अभी हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो कंटेंट शो हो रहा है। अब हमने जो हमारी फर्स्ट वाली लिस्ट थी वो क्रिएट कर ली। अब हमें इसी तरीके से जो है वो 5 जो है वो कार्ड डिज़ाइन करना है। तो मैं जल्दी से जो है वो इनका कंटेंट चेंज कर लेती हूँ। कंटेंट चेंज करने का सेम एक ही प्रोसेस है। सबसे पहले आपको इमेजेस चेंज करनी है, जैसे कि सेकंड वाले लिस्ट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे अगर ये वाली इमेज अगर आप यूज़ करते हैं तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद अगैन मैंने सिलेक्ट पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास इमेज लग जाएगी।
इसके बाद नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो इसका नेम, टाइटल, रेटिंग वगैरह आप खुद से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास नाम है हम इसको चेंज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए इमेज आ रही है। तो अब हम अपने नोट पैड में आने के बाद जो सेकंड वाला जो मेरे पास यहाँ पे नेम है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहीं पर ही आके इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो टाइटल आ रहा है हमारे पास, हम यहाँ से आके इसके टाइटल को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे टाइटल को पेस्ट कर देते हैं। रेटिंग हम इसकी देंगे 5, ठीक है, 5 स्टार देंगे। और यहाँ पे आइकन नहीं चाहिए तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर दिया। डॉरियम का जो टेक्स्ट है वो अगेन हम यहीं से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। अब इस तरह से देखिए मुझे 5 जो है वो कार्ड का जो है वो कंटेंट लिखना है। तो मैं जल्दी से जो है वो यहाँ पे कंटेंट लिख लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास 3 कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास अभी 2 कार्ड और नहीं है। तो अगर आप इसको जो है वो और ऐड करना चाहते हैं, जितने भी कार्ड अपने हिसाब से ऐड करना है आपको, तो यहाँ पे आप ये जो आपके पास एक ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करें। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 कार्ड्स आ गए। अब हमने 2 जो कार्ड है वो उसका कंटेंट लिख लिया है। अब हम 3rd, 4th और 5 का जल्दी से मैं जो है वो कंटेंट चेंज कर लेती हूँ। तो वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट कर लेती हूँ यहाँ पे। सबके कंटेंट चेंज करने के बाद अब हम यहाँ पे ये जो हमारे पास मेन कंटेनर है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके स्टाइल में आके इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर हम अपने डिज़ाइन को देखें तो हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा लाइट पिंक सा आ रहा है। तो हम अपने बैकग्राउंड कलर को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास मेन कंटेनर है उसके यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप में आएंगे और यहाँ पे आके जो हमारे पास कस्टम कलर है इस पर सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे आके लाइट करेंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड शो हो रहा है इसकी स्टाइलिंग करनी है हमें। तो यहाँ पे इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिव्यू से रिलेटेड सारी यहाँ पे सेटिंग्स आ रही है। तो यहाँ पे इस रिव्यू वाले स्टाइल में आएंगे और यहाँ पे स्टाइल में आने के बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्लाइड्स का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे स्पेस बिटवीन जो हमारे पास 10 हुआ हुआ है इसको 10 ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है यानी कि जो हमारे पास कार्ड शो हो रहा है इसका बैकग्राउंड कलर जो आप सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड कलर जो है वो आई थिंक वाइट ही है। देख लेते हैं हम, वाइट हुआ हुआ है। तो हम यहाँ पे आके जो है वो बैकग्राउंड कलर वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पे जो बॉर्डर देना है इसका, तो बॉर्डर की विड्थ कितना देना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे 1 पिक्सल मैंने यहाँ पे जो है वो बॉर्डर दे देंगे। और यहाँ पे जो है बॉर्डर की विड्थ देने के बाद यहाँ पे अगर बॉर्डर रेडियस अगर आप ज़्यादा देना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से 10% आप इसको रेडियस कर दें। इसके बाद जो हमारे पास बॉर्डर का कलर है यहाँ पे जो कस्टम कलर है वो सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कस्टम कलर बॉर्डर का शो हो रहा है। अब यहाँ पे इसके बाद हमें इसकी पैडिंग देनी है। अब यहाँ पे पैडिंग हम दे देते हैं जैसे 60%, ठीक है, 60% हमने यहाँ पे पैडिंग दे दी। अब यहाँ पे हमारे पास जो हेडर है यानी कि हमारे पास ये वाली जो लाइन है इसको ये हेडर कह रहा है, जहाँ पे हमारे पास इमेज और ये नेम और टाइटल वगैरह शो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखिए अगर कलर चेंज करके दिखाऊं तो ये हमारे पास हेडर है। अगर आप इसका कलर डिफरेंट रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। फिलहाल जो है वो मैं वाइट ही कर रही हूँ अपने हेडर का कलर भी। और यहाँ पे इसके बाद अगर आप गैप देना चाहते हैं, गैप मीन्स कि अगर आप यहाँ पे हेडर और नीचे जो कंटेंट आ रहा है उसके बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैं फिलहाल यहाँ पे मैं गैप नहीं दे रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये जो सेपरेट का ऑप्शन आ रहा है इसको यहाँ पे सेपरेशन अगर रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सेपरेशन का अगर आपको कलर चेंज करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपके पास एक लाइट सा जो है वो एक लाइन सी शो हो रही है।
अगर आप ये सेपरेट अलग से रखना चाहते हैं सेक्शन तो ये डिज़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो फिलहाल यहाँ पे मैं जो ये सेपरेट हुआ हुआ शो पे जो ऑन हुआ हुआ इसको मैं ऑफ कर देती हूँ, तो यहाँ से मेरे पास लाइन जो है वो चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद हमें एक एक करके जो टैक्स है उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए पहले सबसे पहले टैक्स आ रहा है, इमेज आ रही है, आइकन, रेटिंग और नेविगेशन बार वगैरह। अब हमें यहाँ पे सबकी सेटिंग्स करनी है। तो टेक्स्ट पे हम आएंगे और टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास नेम, टाइटल, रिव्यू, इसकी हमें स्टाइलिंग करनी है, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह हमें चेंज करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले नेम में आएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट का कलर है वो हम ब्लैक ही कर देंगे। ब्लैक करने के बाद यहाँ पे आके टाइपोग्राफी में आके हम जो है वो नुनेटो वाली फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे और यहाँ पे जो हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ है वो यहाँ पे हम 22 कर देंगे और यहाँ पे इसको सेमी बोल्ड कर देंगे। सेमी बोल्ड करने के बाद सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमारे पास जो टाइटल आ रहा है नीचे जो वेब सोल्यूशन है, यहाँ पे इसका जो कलर है वो आप कौन सा देना चाहते हो अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे कि मैं अगर अपनी डिज़ाइनिंग में देखूँ तो यहाँ पे अच्छा मेरे पास जो नेम आ रहा है वो मेरा कस्टम कलर है और नीचे जो है वो टाइटल जो है वो ब्लैक कलर है। तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे जो टाइटल में मेरे पास था कस्टम कलर और यहाँ पे जो मेरे पास टाइटल है, नेम में था मेरा कस्टम कलर और टाइटल में मेरे पास था ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लिया। टाइपोग्राफी में आके यहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट फैमिली नुनेटो कर लेते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज इसकी 15 कर देते हैं और यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है इसको हम यहाँ पे आके एक्स्ट्रा बोल्ड कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास रिव्यू का ऑप्शन है। रिव्यू के ऑप्शन में हमारे पास रिव्यू का जो कंटेंट है, जैसे कि लॉरियम का टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसका कलर आप यहाँ से जैसे मैं ग्रे कर लेती हूँ और यहाँ पे आके इसकी टाइपोग्राफी में आके फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करेंगे और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज हम 16 कर देंगे। और यहाँ पे आगे इसकी थिकनेस बिल्कुल लाइट कर देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इमेज को सेट करना है। तो इमेज पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे इमेज का साइज हम इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा, 80 करके देखते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो गैप आ रहा है, गैप यानी कि ये हमारी इमेज और ये कंटेंट के बीच में अगर थोड़ा गैप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं 10 दे देती हूँ, 10 या 12 हम दे देंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये जो बॉर्डर रेडियस आ रहा है, मीन्स कि आप यहाँ पे सर्कल में नहीं चाह रहे इमेज शो करना, तो आप यहाँ पे 0 पे क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज कुछ स्क्वायर में शो होगी। तो आप अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल जो है वो सर्कल में ही रहने दे रही हूँ। इसके बाद हमारे पास आता है आइकन। आइकन हमारे पास जो यहाँ पे ट्विटर वाला आइकन यहाँ पे शो हो रहा था वो हमने यूज़ ही नहीं किया, उसको हमने डिलीट कर दिया था। तो यहाँ पे इसकी सेटिंग्स हमें कुछ भी नहीं करनी और यहाँ पे अब आएंगे हम रेटिंग में और रेटिंग में आने के बाद यहाँ पे जो आइकन है, यहाँ पे हमारे पास आइकन अगर आप फ़ोन ऑसम यानी कि कुछ इसी तरीके से शो करना चाहते हैं स्टाइलिंग, तो इसी तरीके से स्टार हमारे शो होंगे। वरना आप यहाँ पे इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यूनिकोड पे क्लिक करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्टार चेंज हो जाएंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद इसका जो साइज़ है आप यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे 23 करना चाहे 23 कर लें, 25 करना चाहे अपने हिसाब से, स्टार शो करना चाह रहे हैं वो आप शो कर सकते हैं आइकन का। अब यहाँ पे इसके बाद हमारे पास ये जो स्टार शो हो रहा है रेटिंग का, अब इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपने हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में यही कलर रहने दे रही हूँ। और नीचे जो हमारे पास अनमार्क कलर है उसको हम यहाँ पे आके ऐसा थोड़ा सा सेकेंडरी वाला यानी कि ग्रे टाइप यूज़ करेंगे। यानी कि जो हमारे पास 5 स्टार है उससे हटके, यानी कि मैंने इसको 4 स्टार दिए हुए हैं और जो हमारे पास लास्ट वाला स्टार है वो डिफरेंट कलर शो रहा है। जो अनमार्क हमारे पास कलर है वो ब्लैक आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद हमारे पास नीचे आ रहा है नेविगेशन। अगर मैं नेविगेशन पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास नेविगेशन यानी कि हमारे पास एक लाइट सा यहाँ पे एक एरो शो हो रहा है और पैजिनेशन हम कहते हैं यहाँ पे ये जो नीचे डॉट शो हो रहा है इसको हम पैजिनेशन कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप उसकी साइज़ वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो पैजिनेशन है, यहाँ पे इसके बीच में स्पेस अगर देना चाहते हैं तो आप स्पेस अपने हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ करना है तो यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 15 या 16 कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो है वो फ़िलहाल 14 किया है। इसके बाद यहाँ पे इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कस्टम कलर है उसको मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट यानी लाइट वाला यूज़ करूँगी, कुछ इस तरह से।
ठीक है। और यहाँ पे जो एक्टिव कलर ब्लैक हुआ है यहाँ पे हम कस्टम कलर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से ये वाला जो हमारे पास कलर है एक्टिव कलर थोड़ा सा डार्क शो हो रहा है कस्टम कलर में। अब इसके बाद हमें यहाँ पे इसी रिव्यू वाले जो है वो कंटेंट में आना है, और कंटेंट में आने के बाद नीचे आपके पास आ रहा है स्लाइड पर व्यू, यानी कि आप एक पेज के अंदर कितने स्लाइड शो करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है वो 3 जो है वो कार्ड शो हो रहे हैं। इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे रिव्यू के एडवांस में, और एडवांस में आने के बाद ये जो पैडिंग है हम यहाँ पे पैडिंग देंगे 50% टॉप से और बॉटम से 50% देंगे। उससे पहले हम यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टॉप से हम देंगे 50% और बॉटम से भी हम यहाँ पे 50% पैडिंग दे देंगे। तो हमारा सेक्शन कुछ इस तरह से शो हो रहा है अभी। ये सारी सेटिंग्स करने के बाद हम यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे। पब्लिश करने के बाद यहाँ पे आप आएंगे अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद जहाँ पे आपके सारे पेजेस होते हैं, ऑल पेजेस, और यहाँ पे होम पेज को व्यू करके हम न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से डिजाइन शो होगा। तो नीचे स्क्रॉल करें तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से सेक्शन शो हो रहा है। तो इस तरह से आप एलिमेंट्री विजेट की हेल्प से जो है वो रिव्यू का सेक्शन को डिजाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।